हेलो स्टूडेंट, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है अपना जाति एवं लैंगिक विषमता। मैं डॉक्टर राजेश कुमार मीना, सोशोलॉजी डिपार्टमेंट। ये जो टॉपिक है बीए पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड सोशल प्रॉब्लम से संबंधित है। जाति एवं लैंगिक विषमता, इनइक्वलिटी ऑफ कास्ट एंड जेंडर। सर्वप्रथम अपन विषमता को समझने की कोशिश करेंगे। उसके पश्चात जाति और लैंगिक आधार पर जो विषमता समाज में उत्पन्न होती है उसको समझेंगे। समाज में जो विषमता है, विश्व के किसी भी समाज में चल जाओ, सब जगह विषमता व्याप्त है, चाहे वो विकसित देश हो, चाहे अविकसित हो, या तीसरी दुनिया का देश हो। वो समाजशास्त्रियों का ये केंद्रीय विषय है, विषमता का अध्ययन करना। विषमता का जो अध्ययन है वो हम विभेदीकरण के साथ साथ करते हैं, स्त्रीकरण के साथ साथ करते हैं, और वर्ग व्यवस्था के साथ साथ किया जा सकता है। क्योंकि विभेदीकरण शारीरिक रूप से हम सब व्यक्ति एक समान नहीं होते, तो उस आधार पर विषमता का अध्ययन किया जाता है। और स्त्रीकरण व्यक्ति को समाज में जो विभिन्न प्रकार के स्तर हैं उनके अनुसार स्त्रीकरण व्याप्त होता है, सामाजिक आर्थिक रूप से समाज में, और वर्ग उच्च और निम्न के कारण भी समाज में विषमता उत्पन्न होती है। तो विषमता को हम विभेदीकरण, स्त्रीकरण एवं वर्ग व्यवस्था के रूप में देखते हैं। समाजशास्त्रियों की जो रुचि है विषमता के स्वरूपों को ज्ञात करना, इसके प्रकारों को ज्ञात करना, और इसके कारण ज्ञात करना, और कैसे इस विषमता का निवारण किया जाए, इसमें समाजशास्त्रियों की रुचि रहती है। विषमता समाज में उत्पन्न होती है और सामाजिक परिस्थितियाँ ही समाज में सामाजिक विषमता को उत्पन्न करती है। सामाजिक विषमता एक सामाजिक तथ्य है, ना कि एक व्यक्तिगत तथ्य। लोगों के जीवन अवसर और जीवन शैली की भिन्नता में सामाजिक परिस्थितियों के कारण ये भिन्नता उत्पन्न होती है लोगों की जीवन शैली व जीवन अवसरों में। और ये भिन्न सामाजिक परिस्थितियों के कारण अलग अलग समाज की जीवन शैली और जीवन अवसर में भिन्नता देखने को मिलती है। समाजशास्त्रियों की रुचि लोगों के जीवन अवसर और जीवन शैली की भिन्नता में, जो कि सामाजिक परिस्थितियों में रहने के कारण आती है। ये समाजशास्त्रियों की मुख्य इसमें रुचि है। विषमता अथवा असमानता दोनों ही शब्द इक्विवेलेंट है। आधुनिक विश्व की एक प्रमुख सामाजिक समस्या के रूप में ये उभरी है, और ये विषमता सामाजिक हो चाहे आर्थिक हो या समाज में अन्य किसी भी क्षेत्र में हो, स्वरूप में पाई जाती हो, ये समाज में विभिन्न प्रकार की सामाजिक समस्याओं को उत्पन्न करती है। आपने देखा कि औद्योगिकरण के कारण समाज में आर्थिक जो विषमता है वो तो बहुत कम हुई है। ये विकसित देशों में ही, जैसे अमेरिका हुआ या उत्तरी अमेरिका या यूरोप हुआ, इन्हीं कंट्रियों में आर्थिक विषमता औद्योगिकरण के कारण देखने को मिलती है। भारत में भी औद्योगिकरण का प्रभाव पड़ा है और आर्थिक रूप से विषमता देखा जाए तो थोड़ी कम हुई है। लेकिन जो भारत है वो एक तीसरी दुनिया का देश है कि यहाँ जो विषमता के परंपरागत स्वरूप थे आज भी हमें देखने को मिलते हैं। परंपरागत स्वरूप क्या है विषमता के? यहाँ जाति के आधार पर लोगों को स्त्रीकरण किया जाता है, लैंगिक आधार पर लोगों का स्त्रीकरण किया जाता है यहाँ। तो ये जाति और लैंगिक आधार पर जो स्त्रीकरण किया जाता है
या शारीरिक आधार पर जो विभेदीकरण करके स्त्रीकरण किया जाता है, इस आधार पर यह परंपरागत स्वरूप है विषमता का, और ये आज भी भारतीय समाज में देखने को मिलता है। आंध्र बितेई ने ये स्पष्ट करने का प्रयत्न किया कि परंपरा जो समाज में, हमारे भारतीय समाज में जो परंपराएं हैं, जो नियम हैं, या विश्व के किसी भी समाज में परंपराएं पाई जाती है, अलग अलग रूपों में, अलग अलग समाजों में अलग अलग रूपों में पाई जाती है, और उस समाज के नियम भी होते हैं। और इन परंपराओं और नियमों के बिना किसी समाज की हम कल्पना नहीं कर सकते, चाहे वो विश्व का कोई सा भी देश हो या समाज हो। और ये परंपराएं और नियम ही समाज में विषमता को उत्पन्न करते हैं। ये आंध्र बितेई के विचार थे, और इनके जो विचार हैं वो काफ़ी सार्थक हैं और स्पष्ट भी हैं। आप विश्व के किसी भी देश को आप देख लो कि उनके जो विषमता जो उस समाज में देखने को मिलती है, उसका पहला प्रमुख कारण सामाजिक परंपराएं और वहाँ के नियम हैं। जैसे भारतीय समाज में जो विषमता हमें देखने को मिलती है जाति के व लैंगिक आधार पर, तो यहाँ के सामाजिक परंपराएं यहाँ की, और यहाँ के जो नियम है, सामाजिक नियम, यहाँ के जो मूल्य हैं, उसके आधार पर हमें अधिक देखने को मिलती है। आगे विषमता की अवधारणा, अगला जो अपना टॉपिक है विषमता की अवधारणा। अर्थ के रूप में अगर हम देखें विषमता की अवधारणा को स्पष्ट करना चाहूँगा। विषमता का अर्थ एक समाज के लोगों के जीवन अवसर तथा जीवन शैली की भिन्नता से। एक ही समाज में लोग रहते हैं, लेकिन एक व्यक्ति का जीवन अवसर उच्च कोटि के उसको अवसर प्राप्त होते हैं और उसकी जीवन शैली भी उच्च होती है, दूसरे व्यक्ति की जीवन अवसर भी निम्न मिलते हैं या कम मिलते हैं, और जीवन शैली भी उसकी निम्न होती है। तो ये जो जीवन अवसर और जीवन शैली की भिन्नता है, एक ही समाज में रहने वाले भिन्नता, ये विषमता को उत्पन्न करती है। और ये जो जीवन अवसर और जीवन शैली में जो भिन्नता होती है, वो सामाजिक परिस्थितियों में इनकी विषम स्थिति में रहने के कारण उत्पन्न होती है। ये समाज में जो परिस्थितियाँ हैं वो अलग अलग लोगों अलग अलग परिस्थितियों में जीवन यापन करते हैं, इस कारण उनके जीवन अवसर व जीवन शैली में भिन्नता देखने को मिलती है। समता के अगर विपरीत हम विषमता को समझना चाहें, तो व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के समान अवसर प्राप्त नहीं होना ही विषमता है। कि एक ही समाज में रहने वाले व्यक्ति, सभी व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व के अगर समान अवसर प्राप्त नहीं होते हैं, तो ये विषमता है। अगर हम समता की विपरीत विषमता को समझें तो एक अन्य अर्थ में अवधारणा को अगर समझें, शक्ति, सत्ता एवं प्रभुत्व का असमान वितरण, सामाजिक विभेद तथा उत्पादन के साधनों पर असमान अधिकार विषमता को व्यक्त करते हैं। ये शक्ति का, सत्ता का, प्रभुत्व का असमान वितरण होना समाज में, सामाजिक विभेद तथा उत्पादन के साधनों पर असमान अधिकार विषमता को व्यक्त करते हैं। अगला इसका हम अर्थ, जैसे आंध्र बितेई ने अर्थ भी बताया है और साथ में एक गहन दृष्टि उन्होंने डाली है। आंध्र बितेई के अनुसार परंपराओं तथा बिना परंपराओं तथा नियमों के समाज की कल्पना नहीं की जा सकती, और यह ही सामाजिक असमानता को जन्म देते हैं। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा एक विषमता जो अवधारणा है उसका क्या अर्थ है। अगला जो अपना मेरा वीडियो अपलोड करूँगा वह विषमता की विशेषताएं। धन्यवाद।